अतः सभी साथी जहां पर भी है, शांत वातावरण में बैठ करके इस प्रार्थना को स्वीकार करें। आप सभी के जीवन में अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत स्वास्थ्य, अनंत यश, कीर्ति, वैभव, धन, संपत्ति, मान, सम्मान, प्रेम प्राप्त हो। डे बाय डे, in every day, I am getting better and better, better and better, better and better. We are getting better and better, better and better. मेरी इस दुनिया में, आपकी इस दुनिया में, हम सब की इस दुनिया में दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और कल्याणकारी 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 हो रहा है। हम सभी को प्यार करते हैं, बिना शर्त माफ करते हैं। जाने या अनजाने में हमसे कोई गलती हुई है तो हम माफी मांगते हैं। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं। इसी प्रार्थना के साथ पूरे हिंदुस्तान से आए हुए सभी भाई बहन, छोटे बड़े बच्चे एंड हमारे सारे सीनियर साथियों का चरण स्पर्श करते हुए आज के इस प्रोग्राम का शुभारंभ करते हैं। जब से इस प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ है और इस प्रोग्राम का उद्देश्य सिर्फ यह है कि टीम कदम के जितने भी जो सीनियर साथी हैं, जितने भी जो छोटे बड़े सीनियर साथी हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं, उनकी स्टोरी पूरे देश भर के अंदर पहुंचाना और जो अब तक उन्होंने जो सीखा है वो झलकाना और वो हम तक या आप तक पहुंचाना। सर, बहुत सारे सीनियर साथी इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। हजारों दिन का अनुभव वो बताते हैं, सैकड़ों दिन का अनुभव वो बताते हैं और जिन्होंने बहुत कुछ बड़ा करके दिखाया है वो हमें बताते हैं कि आप आपकी जिंदगी में कामयाब कैसे हो सकते हैं। देखिए साथियों, आप सबको पता है कि बिजनेस इतना खूबसूरत है, लेकिन इसमें भी हमको अनुभव लेना होता है। बिजनेस इतना खूबसूरत है, जैसे भी हमारे बीच में रामदेव सर आए थे तो वो पार्ट टाइम इस काम को कर रहे हैं और ये इतना खूबसूरत बिजनेस है कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप खेती कर रहे हैं, चाहे मजदूरी कर रहे हैं, चाहे आप व्यापारी हो सकते हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये बिजनेस को आप बहुत शानदार तरीके से करके इस बिजनेस के माध्यम से आने वाले 2 से 3 साल के अंदर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आप ला सकते हैं। हिंदुस्तान के अंदर हजारों लाखों लोगों ने अपना जीवन बदला है और आप भी बदल सकते हैं। अब कैसे बदल सकते हैं? जो अनुभवी साथी है, जिन्होंने लाखों रुपए खर्च करने के बाद, बहुत सारी ट्रेनिंग लेने के बाद, बहुत सारे सालों के अनुभव वो अपन को बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए। इस तरीके से आप आपकी जिंदगी में और बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये तो इसका उद्देश्य सिर्फ ये है और सबसे बड़ी विशेष बात इस प्लेटफॉर्म की यह है, जो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम आपके लिए लाते हैं इस प्लेटफॉर्म पर हर रोज अद्भुत भरी कहानियां, जिन्होंने देश भर में छोड़ी है अपनी यादगार भरी निशानियां। ओहो, जिन्होंने देश भर के अंदर छोड़ी है अपनी यादगार भरी निशानियां, उन लोगों को हम आपके सामने लेके आते हैं जो जिस भी इलाके में चले जाते हैं वहां पर अपनी निशानियां छोड़ के आते हैं। और हमारा उद्देश्य यह है कि हम आपको इस तरह का लीडर बनाना चाहते हैं। आप जिस भी इलाके में चले जाए, उस इलाके में आपकी छवि छोड़ के आए और ये प्लेटफॉर्म अपन को एक बहुत शानदार और बड़ा मौका देता है। और जो भी साथी इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, और इसी कड़ी में आज हमारे बीच में एक ऐसी महान शख्सियत आ रही है जिन्होंने भी इस तरह की बहुत बड़ी निशानियां छोड़ी है, छोड़ते हैं जिस भी इलाके में छोड़ चले जाते हैं वो इस इलाके में एक बहुत बड़ी छाप छोड़ के आते हैं। और जो भी साथी इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं
यह हमें देते हैं विश्वास और हिम्मत कुछ बड़ा करने की, और इनकी कहानियों से, इनकी प्रेरणा से हमें मिलती है जिंदगी में एक बहुत बड़ी और नई छाप छोड़ने की। आओ साथियों, आओ साथियों, हम झुककर इन्हें सलाम करें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, और खुश नसीब है वो इंसान जो देशवासियों के काम आता है। यानी आज हमारे बीच में एक ऐसी महान शख्सियत है जिनको सुनने के लिए, जिन्होंने इस बिजनेस में बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, जिनके माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आज हम बहुत सौभाग्यशाली है कि उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मैं ज्यादा बाधा नहीं बनते हुए आप सभी साथियों के सहयोग से मैं इन्वाइट करने जा रहा हूं। वेलकम सर, विश्वजीत सर, जिनका नाम ही विश्वजीत है सर, विश्व के ऊपर विजेता होने वाले विश्वजीत जी सर आज आने वाले हैं। तो वेलकम सर, आए सर, प्रणाम सर, वेलकम सर, वेलकम सर। हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे साथी आपका बेसब्री से वेट कर रहे हैं सर। वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू रामानंद जी, थैंक यू रमेश जी, थैंक यू यहाँ पे उपस्थित सभी लीडर्स। और सबसे पहले तो मैं ज़्यादातर अशोक जी को मैं क्रेडिट, और रमेश जी, ये आप दोनों सुबह का सेशन बहुत बहुत शानदार तरीके से संभाल रहे। और आज की इस मिराकल मॉर्निंग में मैं अपने ग्रेट अपलाइन गुरुदेव जेके जैन सर और कदम सिंह सर और हम सबके आदरणीय गुरुदेव बीसी छाबड़ा सर की चरण स्पर्श करते हैं। और आज उपस्थित सारे अपलायंस जो भी हमारे बीच में ग्रेट लीडर्स है, सबको मेरा तरफ से तहे दिल से प्रणाम, और बाकी सभी साथियों को बहुत बहुत वेलकम। आज मुझे मौका मिला है आप लोगों के सामने कुछ बोलने के लिए। रमेश जी बहुत ज्यादा कह रहे थे, लेकिन इतना तो है नहीं। किसी ने चांद कह दिया, आप तो जानते हैं, और मैं आईना देखता रहा रात भर। तो इसी तरह होता है, हम एक दूसरे की तारीफ करते हुए आगे बढ़ते हैं। और आज इस समय हम कुछ खास बातों को आप लोगों से के साथ में शेयर करना चाहते हैं कि इस बिजनेस की जो जर्नी में मैंने जो भी पाया, और इस समय जो टाइम हमारे सामने है, इस समय कुछ हम ऐसा कुछ करना है हमें कि इस मार्च महीने की बिजनेस हमारे लिए बहुत बेहतर हो जाए, और सबकी टारगेट जो भी लक्ष्य आप लोग को बनाए हैं वो अचीव कर पाएंगे। आप इस दिशा पे कुछ बातचीत करेंगे। और अशोक सर ने बताया था कि आज मार्केटिंग प्लान भी दिखाना है, तो मैं चाहूंगा बहुत ही कम समय में मैं मार्केटिंग प्लान भी आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। और मेरी आवाज तो आ रहा है ना सर? यस सर, यस सर, यस, ओके, यस, थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं सीधा जाना चाहूंगा स्लाइड पे, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत ही कीमती होती है सबके लिए, और सही समय पे हमें इस वेबिनार को समापन करना पड़ता है। तो मैं चाहूंगा देर ना करते हुए हम स्लाइड पे जाए, और आप लोग मुझे एक बार थोड़ा सा है मदद करना, ताकि ये स्लाइड अगर जब आ जाए तो हमें बताना सर। यस सर। सर ये स्लाइड आगे आ चुका है सर, बड़ा हो गया ना सर? यस। थैंक यू एवरीवन। और सुबह का सेशन में जो भी आता है वो मेरे ख्याल से लीडर है, सभी लीडर्स, क्योंकि सुबह आना सबके लिए संभव नहीं होता है। कोई ना कोई काम, या तो नींद से जागना मुश्किल, दो तरीके का प्रॉब्लम होता है हमारे सामने। तो इसमें जो भी आते हैं वो सभी लीडर्स है, और मैं इनका सम्मान करता हूँ। और आज की इस सुबह का मिराकल मॉर्निंग में आप सबका वेलकम है। और मैं आप लोगों से 10 मिनट का अंदर में प्लान दिखाना चाहूंगा कि किस तरह हमें प्लान दिखाना चाहिए लोगों को। अब मैं आप लोगों को ये प्लान दिखाने के लिए मैं आया। आज हम आपको, आप सबको हम एक बहुत बेहतरीन बिजनेस के बारे में बताएंगे। और वो बिजनेस बहुत ही यूनिक बिजनेस है पूरी विश्व में, वर्ल्ड में। और इसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है और इसका क्या हमें बेनिफिट मिलता है, इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम देखें, तो इस व्यवसाय में जो भी साथी आएंगे, सबसे पहला जो चीज होता है, इसमें पैसा नहीं लगता है। दुनिया के कोई भी कारोबार में आप आए, आपको पैसा लगेगा, लेकिन यहाँ पे साथियों पैसा नहीं लगता है, और कुछ त्याग नहीं करना पड़ता है। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं, या नौकरी, या तो कोई भी अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है,
इसे हमें छोड़ना नहीं पड़ता है, फिर भी हम इस बिजनेस को, इस सिस्टम पे चल सकते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, इसमें दुकान नहीं लगती है। दुनिया की कोई भी साथी को आप पूछ लीजिए, कोई काम करने के लिए, कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दुकान लगती है, लेकिन यहाँ पे दुकान नहीं लगती। और कुछ अकाउंट्स, हिसाब किताब हम सबको रखना नहीं पड़ता है। सर स्लाइड चेंज हो रहा है ना सर? हो रहा सर, हो रहा। जी सर। फिक्स टाइम हमें देना नहीं पड़ता है, हमें सही, जो भी हम दुनिया की काम करते, जॉब करते, बिजनेस करते हैं, सब में एक सही समय, निर्दिष्ट समय को देना पड़ता है। यहाँ पे आपको कोई ऐसा नहीं है, आपकी मन चाहे समय को यूज कर सकते हैं। और जिस बिजनेस में पैसा नहीं लगता है, दुकान भी लगाना नहीं है और समय भी आपका फिक्स्ड नहीं देना है, तो इसमें क्या टेंशन है? इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसा ही एक अनोखा बिजनेस, और इस बिजनेस का जो मूल, जो आधार है, वो है हमारे प्रोडक्ट, जो हम सबकी घर में, घरों में सुबह से लेकर रात तक की यूज में आने वाली प्रोडक्ट है। यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट की तस्वीरें हमने दिखाया, और भी कुछ प्रोडक्ट हम प्रैक्टिकली आपको सामने दिखा सकते हैं रूबरू होने के बाद में। और सबसे खास जो बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे जो प्रोडक्ट जो बनता है वो नंबर 1 क्वालिटी के आते हैं, 1 नंबर का। ये हमें कस्टमर, आपको मुझे बताना मेरा कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। नंबर 1 क्वालिटी की प्रोडक्ट है हमारे पास में। और हर प्रोडक्ट में, भारत में ऐसे कोई जगह पे आपको नहीं मिलेगा कि 30 डेज का, पूरी 1 महीने का गारंटी मिलता है। आपकी किसी भी ट्रेडिशनल मार्केट में जाइए, खाने की नमक तेल मसाला में कभी भी गारंटी आप लोगों को नहीं मिलेगा। मतलब एक बार आप सोच लीजिए ये प्रोडक्ट कैसा है। और फिर आगे आते हैं कि बाजार की जो व्यवस्था है, क्योंकि सबको पता है कि ये जो प्रोडक्ट हम बाजार से लेते हैं उसमें हमें एक भी पैसा नहीं आता है, लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को बताते हैं कि भाई आने से ही आपको खरीदारी करने से पैसा आता है। हम जानते हैं खरीदारी करने से कभी पैसा नहीं आता है, लेकिन इस व्यवसाय में खरीदारी करने से पैसा आता है। और वो कैसे आता है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मार्केट की बात करना चाहेंगे, जहां से हम लोग पहले मार्केट करते थे, और आप बहुत सारे नए लोग हैं जो अभी भी बाजार से सामान लेते हैं। बाजार की व्यवस्था क्या है? सबसे पहले देखा जाए तो बाजार में एक कंपनी होती है। ऐसे बहुत सारे कंपनी है, लेकिन मैं एक कंपनी का उदाहरण आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि बाजार में बहुत सारे प्रोडक्टों की कंपनी बनाने वाली होती है, वो और ग्राहक होती है, कस्टमर होती है जो सामान लेते हैं। लेकिन देखा जाए किस तरह से कस्टमर सामान लेती है, सबसे पहले कस्टमर को जाना पड़ता है एक छोटा सा रिटेल दुकान में, जहाँ पे छोटा वाला रिटेल स्टोर कहते हैं, वहां से उनको सामान लेना पड़ता है। और यहाँ से सामान जब लेते हैं घर के लिए, वो पैसे देके ही लेते हैं, इसमें कोई इस पे बेनिफिट नहीं है। लेकिन एक बात देखने वाली बात है कि जो रिटेलर है वो भी सामान नहीं बनाता है, वो अपने से भी बड़े एक दुकानदार से सामान लाता है, जिसका नाम होलसेलर है। आप सभी जानते हैं बड़े दुकान को होलसेल कहते हैं। वहां से वो छोटा वाला दुकान जाके सामान लेते हैं। और होलसेल भी जो करते हैं वो भी सामान नहीं बनाता है, वो भी जाके उनसे भी बड़े एक दुकान से, जिसको हम CNF कहते हैं, वहां से सामान लाते हैं। और एक CNF जो है वो भी सामान नहीं बनाते, वो भी सामान लेने के लिए कंपनी में जाते हैं। तो हम देखते हैं कि कंपनी सामान बनाता है और हमारे पास आते हुए बीच में कुछ लोग रहते हैं, और ये बहुत सारे पैसे यहाँ से कमाते हैं। और इससे भी ज्यादा वो एक जगह पे बहुत बड़ा खर्चा होता है, जिसको हम सब जानते हैं कि आजकल हर प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग होती है। और एडवर्टाइजिंग और बीच में जो भी लोग हैं, इनमें से जो खर्चा होता है उसका परसेंटेज देखा जाए तो 45% जो पैसा हमारी कस्टमर की जेब से जाता है। आप सोच के देखिए, आप जो भी सामान ले रहे हैं, इस सामान का सही कीमत से बहुत ज्यादा पैसा, 45% पैसा इन बीच में जो रहने वाले हैं, इन लोगों के पास चला जाता है। और ये दुनिया का परिवर्तन तो आप जानते हैं सभी, जो दुनिया में हर टाइम वक्त में परिवर्तन होता है, एक नया परिवर्तन हमारे सामने आया है, और इसकी नाम मैं बताऊंगा डायरेक्ट सेलिंग, जो कि डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम की बात मैंने पहले ही कहा। और इस सिस्टम में क्या होता है, ये यहाँ भी कंपनी होती है, क्योंकि सामान बनाने वाली कंपनी तो चाहिए, और कस्टमर भी होते हैं, लेकिन हम उस तरह के कस्टमर नहीं, हम यहाँ पे पार्टनर बनते हैं और कंपनी के साथ हम जोड़ जाते हैं। कंपनी हमें बुलाती है और हम भी एग्री होते हैं कि भाई बीच में कोई भी सिस्टम की जरूरत नहीं, हम सीधा अगर एक दूसरे से मिल सकते हैं तो यहाँ के 45% हमें मिल सकता है। तो ये है डायरेक्ट सेलिंग, जहां पे आने से आपको बीच का जो 45% खर्चा होता था वो सीधा हम सबको मिलने का मौका मिलता है।
और आप भी चाहे तो इस सिस्टम पे आके जोड़ के आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। पहले कैसे पैसा कमाते हैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। स्वयं की खरीदारी पर इनकम, खुद हम जब खरीदारी करते हैं उस पर हमें इनकम मिलती है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि इसमें खुद सामान लेने से, सिर्फ खुद सामान लेने से पैसा इनकम आता है। और छोटा वाला इनकम आता है, इतना बड़ा नहीं आता है लेकिन आता है। ये बात आप समझ लीजिए, आपकी खरीदारी पे आपको इनकम मिलेगा। और फिर हम डाउनलाइन की खरीदारी से पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम मिलता है। इसका पीछे क्या एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर आपने डाउनलाइन मतलब आपने नेटवर्क बना लिया तो आपकी जनरेशन वाइज की इनकम मिलेगी, ये भी एक बहुत बड़ी मौका है। और फिर टीम की खरीदारी पर जो भी टीम आप तैयार करेंगे, जिन लोगों को आप बताएंगे वो आपसे जोड़ेंगे और इनकी खरीदारी पर प्रति माह आपको इनकम मिलेगी। इनकम इस तरह से मिलता है, पहले 10% से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है, में एक स्लेब बना हुआ है और अप टू 32% तक की इनकम हम सबको मिलता है। और इसके बाद एक बहुत बड़ा इनकम आता है, क्योंकि पहले जो इनकम दिया जाता है 32% की इनकम, वो परफॉर्मेंस बोनस, परफॉर्मेंस हम जो काम करते हैं उसके बदले में हमें मिलता है, क्योंकि उस समय हमें लोगों से बातचीत करना पड़ता है और लोगों को हम समझा के हमारी टीम पे लाते हैं। तो ये कमीशन 32% तक हम सबको मिलता है। लेकिन इसके बाद में एक बहुत बड़ा मौका हम लोगों के हाथ में है, जो कि चंद कुछ लोगों को मिलता है, इसका नाम है रॉयल्टी। और रॉयल्टी जो मिलता है वो 3 तरह के लोगों को मिलता है दुनिया में, आप सभी जानते हैं, एक साइंटिस्ट, सिंगर और राइटर। ये इसके अलावा अगर देखें तो हमारे इस सिस्टम पे, इस बिजनेस में, आरसीएम पे है कि हम रॉयल्टी प्राप्त कर सकते हैं। 4 तरह की, 4 भाग में डिवाइड किया हुआ है। पहले है कि आपकी बिजनेस का एक साइड में 3.5 लाख, एक साइड में 1,15,000 होता है तो 3%। फिर एक साइड में जो कि 3.5 लाख तो रहना चाहिए, दूसरी लेग में आपको बी लेग में 1,70,000 होता है तो 4.5%। फिर अगर आपका बी लेग में बिजनेस बड़ा हो गया, 260 हो गया तो 6%। और फिर 8%, 3.5 लाख बाई 3.5 लाख, जो कि रॉयल्टी इनकम बहुत बड़ा इनकम आता है। इसका सपना हर साथी देखते हैं। और इसके आगे जो बिजनेस का जो पड़ाव आता है वो सबसे आपकी सपना पूरा करने वाली एक जगह है, जहां पे टेक्निकल कमीशन स्लैब कहते हैं, वहां पे 1% से स्टार्ट होता है। आप रॉयल्टी के बाद में ये इनकम आपको मिल सकता है और ये लाखों की इनकम आप सोच सकते हैं, लाखों से पार, मतलब अब 10, 15, 20, 25, 30 लाख और भी ज्यादा आप सोच सकते हैं। तो जो भी लोग ख्वाबों में भी नहीं सोचते, ऐसे इनकम यहाँ पे प्राप्त होती है। तो साथियों, इस तरह का हमारे पास में कमीशन आते हैं। और पूरी इंडिया में हमारा जो डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है पूरी इंडिया में है, हर जगह पे हमारा डिपोस है, पिकअप सेंटर जो कि वंडर वर्ल्ड है वो आपको मिलेगा। और जहाँ पे हमारा सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे सबसे मैन्युफैक्चरिंग बड़ा प्लांट है वो है भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा राजस्थान में है, 17 लाख स्क्वायर फीट के ऊपर में। और उत्तराखंड में हमारा प्लांट है बनाने वाली जगह, और गुवाहाटी में भी हमारे प्लांट है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंडिया में जगह पे हमारी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है। तो ये हो गया हमारा मार्केटिंग प्लान, जो कि आप समझ पाए कि हम कौन सी प्रोडक्ट के काम करते हैं और किस तरह से फैला हुआ पूरी भारत में है। आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं कि आप दुनिया को, आपकी बातों से दुनिया नहीं चलती है साथियों। हम जो भी प्लान दिखाते हैं, जो भी करते हैं, फिर हमें खुद एग्जाम्पल बन के दिखाना पड़ता है। हमारी बातों से, हमारे ओपिनियन से दुनिया नहीं चलती है, तो इसलिए हमें खुद कुछ करना पड़ेगा। और खुद करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि हम कौन सी कैटेगरी में हम सबको जाना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि दुनिया की आबादी की 95% लोग भीड़ के हिस्सा होते हैं, जहां पे आम आदमी रहते हैं और आम आदमी की सोच वाला लोग यहाँ पे होते हैं। लेकिन हम सबको कहाँ जाना चाहिए, ये हमारी सोच होती है। हम देखिए 95% एक तरफ होती है और 5% एक तरफ होती है। 5% जहां पे होते हैं, यहाँ पे इस तरह के लोग होते हैं जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। इस तरह के लोग 5% में होते हैं, जिनकी सोच थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हटके है। और आप चाहे तो आपका भी सोच 5% में लेके आ सकते हैं। आपका भी छवि, आपका भी तस्वीर यहाँ पे लग सकता है, क्योंकि थोड़ा सा अंतर है और कुछ नहीं। बाकी भगवान परमात्मा ने सबको एक जैसे ही बनाया, लेकिन थोड़ा सा अंतर इस जगह पे है, सोच पे है। इन्होंने बड़ा सोचा, थोड़ा सा अलग सोचा, थोड़ा सा अलग किया। और बाकी सारे लोगों ने क्या किया, जो भीड़ के लोग हैं
वो भीड़ को फॉलो करते हैं, वो साधारण जिंदगी को जीते हैं, साधारण जिंदगी को फॉलो करते हैं। लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं वही देखते हैं। लेकिन थोड़ा हटके अलग दिशा से चलने वाले जो 5% है, दुनिया के महान व्यक्तियों में इनकी नाम आते हैं। और हमें ये सोचना चाहिए आज कि हम कौन सी कैटेगरी में रहना चाहिए। हमको 95% में जिंदगी भर रहना चाहिए, या तो हमें 5% में आके दुनिया को कुछ दिखाना चाहिए। ये आपकी सोच की बात है कि आप बड़ा सोच सकते हैं, तो क्योंकि सोचने में कुछ रखा नहीं, सोचने में आपको कोई पाबंदी नहीं है कि आप थोड़ा सोचे, बड़ा सोचे, क्योंकि सोच आपका अधिकार है और ये आपका पूरी आजादी है आपके लिए। आप जितना बड़ा चाहे सोच सकते हैं, क्योंकि सोचने में क्या जाता है, सोचने में तो खर्चा नहीं होता है। हम बड़ा पाने की सोच रख सकते हैं, हमें लगता है इसलिए मुझे इतना कुछ मिला, और भी लगेगा तो और भी मिलेगा। अब भी अगर आपको लगता है, बहुत सारे साथी को लगता नहीं है, डर लगता है, होता नहीं, हो नहीं पाएगा, तो इसलिए वो 95% में रह जाते हैं। हमें 5% में आना है और ये हमें आज ही तय करना चाहिए। हम जिस बिजनेस में है वो है नेटवर्क बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बिजनेस, और हम नेटवर्क व्यवसाय में है। तो हमें क्या काम करना है आप सब जानते हैं। अगर हम सभी नेटवर्क में आए हैं तो बड़ा सपना लेके आए हैं, सभी साथी बहुत बड़ा सपना लेके आए, कुछ करना चाहिए हमें, हमें जीवन में कुछ करना है। और नेटवर्क में हमें क्या है, लोगों को नेटवर्क बनाना है, नेटवर्क तैयार करना है, वही काम है हमारा। मतलब लोगों से बातचीत करना, लोगों को जोड़ना, अपनी समूह बनाना है, लोगों को जोड़ना हमारे साथ में, ये हमारी काम है, और जो कि हम सभी साथी करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूंगा आप सभी साथी को, जब हम लोगों को जोड़ने की काम करते हैं, हम जाते हैं लोगों को समझाते हैं, अपनी टीम बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग आते हैं, 100 लोग समझ लीजिए आ गए आपकी टीम में, तो देखा जाता है कि 90% लोग सही खरीदारी नहीं करते, 90% लोग इनएक्टिव हो जाते हैं। सिर्फ 10% लोग ही हमारी टीम पे है, जो कि गुरुदेव बीसी छाबड़ा सर ने भी दिखाया कि 90% लोग खरीदारी नहीं करते, और ये वास्तव है, हकीकत है। और 10% लोग ही खरीदारी करते हैं, और इनमें से 90% लोग हैं थोड़ा सा खरीदारी, इनमें से 10% लोग हैं जो एक्टिव है, जो खरीदारी सही वक्त पे सही खरीदारी करते हैं, और 90% यहाँ से भी लोग हैं जो थोड़ा सा खरीदारी करते हैं। तो देखिए साथियों, 100% 90% लोग 100 में इनएक्टिव हो जाते हैं। हम जो तैयार नेटवर्क बनाते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है कि हम जो भी लोगों को लाते हैं सिस्टम पे बड़े सपना दिखा करके, और बाद में 90% लोग हमारे टीम के इनएक्टिव हो जाते हैं और फेलियर रेट को बढ़ा कर देते हैं, जो दुनिया में जाके बताते हैं भाई बिजनेस में हमने भी जोड़ा था, हमें कुछ भी नहीं मिला है। और इसी तरह एक फेलियर रेट की संख्या है, लोगों की संख्या बढ़ती है और निगेटिविटी आती है। लेकिन हमें तो वैसा बड़े नेटवर्क बनाना मतलब नहीं है, उस पर हमें बड़ा एक्टिव रिजल्ट भी लाना, वो सबसे बड़ी बात है। तो नेटवर्क तैयार हम करते हैं, हम जोड़ते हैं लोगों को, और फिर हम 100% उस पर एक्टिविटी नहीं ला पाते हैं, 90% लोग इनएक्टिव हो जाते हैं, 10% लोग खरीदारी करते हैं। इसके पीछे क्या है और इसका समाधान क्या है, इस बारे में एक चीज मैं कम समय में आपको बताना चाहूंगा। देखिए, नेटवर्क बनाना, नेटवर्क तैयार करना, लोगों को ज्वाइनिंग करवाना, जोड़ना एक बात होती है, लेकिन इसके साथ में जो बात आती है कि एक अलग बात है, नेटवर्क में लोगों को जोड़ना और इनको संभालना दो अलग बात है। जोड़ना बहुत सारे नए लोग आते हैं, आज ज्वाइनिंग करते, काल दो और लोगों को लेके आ जाते हैं, लेकिन संभालेंगे कौन, संभालना बहुत बड़ी बात होती है। और बहुत सारे लीडर की बात मैं कहना चाहूंगा, आपकी टीम में बहुत डेप्थ में ज्वाइनिंग हो रहा है, ताकि आपको पता ही नहीं चलता है कहाँ से कौन लेके आ रहा है, क्या बोल के लेके आता है, वो हमें उस तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो संभालेगा कौन, जिनको संभालना आता नहीं, उन्होंने कुछ लोगों को जोड़ लिया, फिर आगे क्या होगा, इसका परिणाम होगा क्या। तो इसलिए हमें इस पे ध्यान देना है, जो चीज पे हमें ध्यान देने से पूरी बिजनेस में हमें एक स्थायी रूप से ग्रोथ में हम आ सकते हैं। संभालना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, लोगों को संभालना, टीम को मैनेज करना बहुत बहुत एक बड़ा आर्ट होता है, एक कला होता है, और इससे संभालने के लिए हर साथी को अपने आप में एक स्वयं में तैयार, मतलब मजबूत लीडर तैयार करना हमारी काम है, क्योंकि हम अकेले तो संभाल नहीं पाएंगे, हमारी टीम के जो भी साथी है इन सबको मिलकर संभालना है। तो सबको किस तरह से संभालेंगे हम, इसके लिए एक चीज हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा
कि अगर हमें लोगों को ज्वाइनिंग हम करवाते हैं और इनको हम स्थायी रूप से एक्टिव रखना चाहते हैं, तो हमें दो चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। एक चीज है हमारी ज्वाइनिंग, एक तरफ आप देख लीजिए ज्वाइनिंग, और दूसरे तरफ होगा ट्रेनिंग। क्योंकि लोग जब आते हैं ना, तो हम नए नए लोगों को जोड़ने के बाद इनको लगता है भाई आगे लोगों को जोड़ना है, लेकिन कैसे जोड़ना है, इसका सिस्टम क्या है वो पता नहीं, लेकिन वो जाते हैं लोगों को जोड़ने के लिए और जान पहचान के लोगों को लेके आ जाते हैं। इसी तरह टीम बन जाता है, लेकिन उस टीम को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। एक समय हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी चैलेंज आती है। तो इसलिए ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग, ये दोनों चीजों का बैलेंस। आपकी टीम में 100 लोग ज्वाइनिंग हो गए, 100 लोगों का ट्रेनिंग भी हो गया, मतलब ये 100 लोगों को पता चल गया कि भाई इस बिजनेस को अगर कामयाबी इस सिस्टम पे हमें जीवन में चाहिए, क्योंकि कामयाबी तो निश्चित है, लेकिन इसको पाने के लिए हमें ट्रेनिंग करने से हमें वो ज्ञान मिल जाएगा कि हमें क्या करना है। बाद में वो कभी जीवन में आपको कह नहीं पाएगा सर आपने तो बताया नहीं था, नहीं तो मैं करता था, आपका बात मानता था, इस सिस्टम की बात मैं मानता था, लेकिन उनको पता ही नहीं, किसी ने बताया नहीं उनको। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा आज जितने ज्यादा रेशियो में हमारी टीम में टर्मिनेट हो चुके हैं, इससे हमें ऐसा नहीं होगा आगे अगर हम ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग का बैलेंस बना के रखें। तो टीम में जो भी दो आप नए हैं, 10 लोग आपके टीम में इस महीने ज्वाइनिंग हुए, इन्हीं 10 लोगों का ट्रेनिंग करवा लीजिए, बेसिक ट्रेनिंग करवा लीजिए, ताकि इनको समझ में आना चाहिए कि बिजनेस को आगे किस तरह से कौन सी दिशा पे लेके जाना है। 6 बेसिक्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज पूरी 6 बेसिक्स की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन 6 पॉइंट्स में बताऊंगा। प्रोडक्ट इस्तेमाल करना और लोगों को बताए। देखिए प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना सबके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट अगर कोई यूज नहीं कर रहा है तो लोगों को बताएंगे कैसे? हमें भी शर्म आएगी कि जो प्रोडक्ट हम खुद ही यूज नहीं किया तो वो आगे के लोगों को कैसे बताएंगे? झूठ मूठ बता के तो फायदा नहीं होगा और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही कम होगा। ये एक बहुत बड़ी, इस पे पूरी आपको एक ट्रेनिंग है कि प्रोडक्ट इस्तेमाल क्यों करें और इसमें क्या फायदा है, बिजनेस में इसका महत्व क्या है। ये ऐसे तो नहीं बनाया गया है 6 बेसिक्स। लोग बहुत बड़े बड़े लीडर की अपने 20 साल के अनुभव और कामयाबी के बाद में ये एक्सपीरियंस के आधार पे इसको बनाया गया है। और 6 बेसिक्स की जो सिद्धांत है उसे हमें मान कर ही आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो हम कामयाब हो नहीं पाएंगे। और सबसे पहले पॉइंट मैंने बताया कि प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, और फिर दूसरे में आते हैं अपने सपने और प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाएं। जो भी अपना सपना है उसका लिस्ट आप इसका विजुअलाइज करने के लिए इसका फोटो लगाए और साथ में आप आपकी जान पहचान की लिस्ट बनाएं। इस पे भी पूरी बेसिक का ट्रेनिंग है। और तीसरे पॉइंट में आते हैं लोगों से संपर्क करना और उन्हें आमंत्रित करना। ये भी सीखने की बात है। लोगों की आमंत्रण कैसे करें, हम लोगों को कैसे हम कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करना का भी एक तरीका होता है, एक ट्रेनिंग होता है, कैसे हम कांटेक्ट करें और आमंत्रित कैसे करें, हम लोगों को इनवाइट कैसे करें। तो ये जो तरीका है उसे किस तरह से करना चाहिए वो भी ट्रेनिंग के सहारे हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो लोगों को लगता नहीं कि इसमें कुछ एडुकेशन है, लेकिन बिल्कुल साथियों एडुकेशन है इसमें। और बिजनेस प्लान ये भी दिखाना भी एक बहुत बड़ी समय की मापजूग है, और किस समय कैसे प्लान दिखाना है। मतलब प्लान तो एक ही है, प्रेजेंटेशन की तैयारी अच्छी करनी चाहिए और उसको सीखना है, और प्रोडक्ट दिखाना है प्रैक्टिकली, प्लान और प्रोडक्ट। और बहुत साथी अब जानते नहीं बेसिक क्या है, लेकिन बेसिक में एक चीज मैं कहना चाहूंगा, हम जब भी हम प्लान दिखाते हैं मार्केटिंग प्लान, इसके बाद में 90% लोग ज्वाइनिंग नहीं होते। जो टोटल रेशियो में बताना चाहूंगा, 10% लोग ही जो साथ में जोड़ते हैं, बाकी जो 90% लोगों को थोड़ा सा निर्णय लेने में समय लगता है, तो इसके बाद इनको फॉलो करना पड़ता है। इसका भी एक निर्दिष्ट समय होता है 48 आवर्स, और इस पे भी बहुत बड़ा बेसिक रोल, बेसिक नियम है जो भी आपको समझ में आएगा अगर आप देखेंगे आगे बढ़ के। तो इस ट्रेनिंग को लेंगे पूरी तरह से, तो आप भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और आगे की लोगों को भी सिखा सकते हैं। और फिर 6 पॉइंट में जो आता है, ज्वाइनिंग करवाया और 6 बेसिक से शुरू कराया, क्योंकि हम जो भी नए लोगों को लाते हैं उनको भी हम कैसे सही स्टार्टअप करना है वो हम बेसिक को साथ में सिखा करके आगे बढ़ाए। तो ये 6 बेसिक्स का जो कंप्लीट जो पॉइंट्स के ऊपर जो खोल के आपका इसका इलेबोरेटली जो है वो मैं कभी और किसी दिन आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा अगर आप मौका दे तो, लेकिन ये हमारे टीम के लिए बहुत ही आवश्यक है 6 बेसिक्स का। तो आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा बिजनेस क्लोजिंग के बारे में, क्योंकि हमारे सामने अब जो समय आया है वो है हमारी इस महीना
मार्च की महीना और बहुत ही खास महीना है जहाँ पे हमें बहुत बड़े अच्छे से बिजनेस क्लोजिंग करना है और किस तरह से हम बिजनेस क्लोज कर सकते हैं और सभी साथियों का लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमने तो लक्ष्य बना लिया, अब अचीव करने का टाइम है, गोल को प्राप्त करना है। और सही बात है कि गोल बनाने की समय तो अब नहीं है, अब सिद्धांत लेना, कैसे क्या करना, वो स्ट्रेटेजी बनाना अभी समय नहीं है, लेकिन अब अचीव करने का टाइम है। क्योंकि आप हमारे साथ में जो खेल होता है क्रिकेट का, और लास्ट जो 5-6 ओवर रहता है, तो उस समय क्या करना पड़ता है, चौका और चौका लगाना पड़ता है। अब सभी जानते हैं उस समय 1-2 रन से काम नहीं चलेगा, 1-2 रन लेने से कुछ भी नहीं होगा। इस समय हम सबको बड़े रन की सोच रखना पड़ेगा, चौका और छक्का लगाना हम सबको है। और साथियों मैं कहना चाहूंगा आप सबकी इस महीने की जो अचीव आपका गोल करना है वो प्राप्त होगा, आप अचीव कर सकते हैं। और इसके लिए आपको आज थोड़ा 2-4 बातें समझना पड़ेगा तो जाके होगा, क्योंकि अब एक्टिविटी के टाइम है। अभी कोई ऐसा समय नहीं है कोई लक्ष्य बनाए और एक स्ट्रेटेजी बनाए किस तरह करे, वो नहीं, वो अलग स्ट्रेटेजी करना पड़ेगा हमें, लेकिन एक्टिविटी का टाइम है। मतलब अभी बैठने से काम नहीं होगा, अभी कंटिन्यूअसली आपको एक्टिविटी करना पड़ेगा, आपने जो भी लक्ष्य बनाया इस पे। और फाइनल जो स्ट्रेटेजी होती है, जैसे कि आप देखते हैं एकजुट होना, ये मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि जो एकजुट होते हैं, कई भी समय आपको कुछ भी बड़ा करना है ना, तो कुछ लोग इकट्ठा होना पड़ता है। और अब खेल में भी आप देखिए, जो लास्ट में कुछ समय ऐसा होता है क्रिकेट में, एक भी एग्जाम्पल है हमारे सामने, ऐसा बहुत समय हमने देखा है कि 20 बॉल बाकी है और आपको 50 रन चाहिए या तो उससे भी अधिक रन चाहिए। तब इस समय टीम की जो लोग होते हैं, जो फील्डिंग करते हैं, वो ये आपस में बात करते हैं, और जो बैटिंग साइड के हैं वो भी अलग से अपने टीम के साथ में थोड़ा सा बात करते हैं, एक जुट होके, तो अभी हमें इस गेम को कैसे जीतना है। तो इस तरह से हमें इस समय क्या करना है, अपने ही टीम के जो भी एक्टिव लीडर्स है, आप सभी का टीम है और टीम में जो भी एक्टिव लीडर्स है, आप सब लोग आपस में एक काउंसलिंग करें। चाहे प्रैक्टिकल आप संभव हो, आप सामने हैं तो आप फिजिकली कर सकते हैं, और नहीं तो आप जूम पे या तो फोन में, ताकि आप सबका लक्ष्य के एक ही लक्ष्य पे सबका दृष्टि, सबका कंसंट्रेशन हो जाए। लक्ष्य एक, वो एक साथ बाहर करना है, वो जो लास्ट टाइम हमारे सामने है, एक साथ सबको मिल करके बाहर करना है। और इसलिए एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि आप जो चाहते हैं, अगर आप सभी लोग एक ही चीज को चाहते हैं, एक चीज पे अगर एक बस रास्ते पे खड़ा है, तो उसको धक्का मार के आगे लेने के लिए एक साथ में 10-20 लोग होंगे तो बहुत आसान से ले सकते हैं। लेकिन अकेले कोई व्यक्ति इंसान होगा तो वो ये बड़े वाले बास को धक्का मार के कभी आगे नहीं लेके जा सकते। इसलिए हमें भी एकजुट होना है। जल्द से जल्द आप बैठ जाइए आज ही और काउंसलिंग करके तैयारी करें कौन सी चीज पे आपको हिट करना है। और सम्मान और पैसे की चाहत दुनिया की हर इंसान को होती है। सम्मान सभी चाहते हैं, पैसे भी सबको चाहिए, ये आप सभी जानते हैं। और ये भी हमारे सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हम लोगों को सम्मान दे सकते हैं, और किसी बिजनेस में ऐसा होता नहीं। और सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा 500 बीबी, मतलब 500 बीबी की मैं बात करना चाहूंगा। उससे कम अगर जो भी करते हैं आपके टीम पे, या तो जो बिल्कुल नहीं करते, इन लोगों के पास जाने की अभी वक्त नहीं है, क्योंकि उनको मोटिवेट करना बहुत ही मुश्किल है। और मैं सोचता हूँ कि लास्ट टाइम पे हमें कौन सी चीजों पे ध्यान देने से हमारा बिजनेस हो सकता है, थोड़ा सा मैं अपनी जो अनुभव से मैं बताना चाहूंगा। 500 से 1500 वॉल्यूम का खरीदारी करने वाले लोगों को आप बिल्कुल गारंटी के साथ मैं कहना चाहूंगा, इनको लॉयल क्लब में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने हर दिन 20-25 कॉल एक एक व्यक्ति ने किया, तो टीम की एक्टिव लीडर सभी मिलके अगर 25-30 कल एक दिन में फोन कल से आप लोगों को कर सकते हैं मोटिवेशन, क्योंकि इनके सामने एक मौका है। अगर 1000 वॉल्यूम करने वाले व्यक्ति का लिस्ट आप निकाल लिया, 500 से 1500 की लिस्ट आप अपने टेक्निकल अपलाइन टेक्निकल जो भी है उनकी द्वारा आप निकाल सकते हैं, और इस लिस्ट पे आप काम कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, लॉयल क्लब में उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, 100% लोगों को लॉयल क्लब में ला सकते हैं। अगर आपने उनको फोन कॉल में मोटिवेट कर दिया तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, एक तो उनको सेलिब्रेशन मिलेगी,
बहुत जब मंच पे किसी को सेलिब्रेशन मिलता है तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है, और इनको अगर आप वो चीज समझा पाते हैं, फिर एलडीपी प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिलता है। एलडीपी प्रोग्राम आप जानते हैं, कदम सर का प्रोग्राम होने जा रहा है बहुत सारे शहरों में, और भी स्टेशन बड़ा हो सकता है। सेलिब्रेशन, एलडीपी प्रोग्राम, ये इनको दिखा सकते, मोटिवेट कर सकते, और लाकी ड्रॉ में एंट्री, जो भी लाकी ड्रॉ रखा गया आपको पता है, तो उसमें एंट्री कर सकते हैं, और चाहे आप एक्स्ट्रा ऑफर भी आप इनको दे सकते हैं। ये कम समय के बाद मैं कहना चाहूंगा। और फिर देखिए हमारे सामने ये बहुत अच्छे हमारे लोगों को करवाने की एक सोर्स है हमारे पास में, कि अगर हम चाहे, क्योंकि इस समय हमें देखिए वॉल्यूम बड़ा चाहिए लास्ट टाइम, तो बहुत सारे लोग लॉयल क्लब करते हैं, इनको हम डायमंड क्लब पे लेके आ सकते हैं, नया डायमंड क्लब बना सकते हैं, इनको उत्साहित कर सकते हैं, और इनके लिए हम स्टेज पे, मंच पे अपलाइन के द्वारा कुछ ऑफर्स भी रख सकते हैं, अपलाइन के हाथों से कुछ देने की हम ऑफर कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत काम की चीज है। बहुत सारे नए साथी को अगर आप 10,000 वॉल्यूम करवा सकते, सुपर डायमंड क्लब पे ला सकते, किसी को स्टार डायमंड पे ला सकते, किसी को क्राउन क्लब में ला सकते, जिनके पास में मतलब रिटेलिंग की बहुत सारा नॉलेज है वो आ सकते हैं। तो ऐसे ही साथी को आप देखें, और इनको नए क्लब में शामिल होने के लिए, पहली बार वो डायमंड क्लब कर रहे, पहली बार वो 10,000 कर रहे सुपर डायमंड क्लब में, तो इनके लिए एक ऑफर रखिए। मतलब इसके लिए टाइम नहीं है, लेकिन कर सकते, और कम समय में बड़ा वॉल्यूम आपकी टीम में हो सकता है, अब कर सकते। तो उस पे, क्योंकि एक एक ज्वाइनिंग लाने की अभी टाइम नहीं, अब जाके किसी को प्लान दिखाना है, ज्वाइनिंग करवाना है, वो बहुत लंबी प्रोसेस होगा, क्योंकि इस समय हमें वो जो हमारे हाथ में है वो हम कर सकते हैं, जो कि मैं अपनी अनुभव से आपको बताना चाहूंगा। और हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, इसको आप जानते हैं कि एक प्रोडक्ट और इतनी सारी बीमारी की काम आते हैं। तो एक प्रोडक्ट ऐसे मिराकल प्रोडक्ट है जो कि ऐसा कोई व्यक्ति मेरे ख्याल से नहीं है जो इनको आप दे नहीं पाएंगे, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो जिसको आप इसको ये प्रोडक्ट दे नहीं पाएंगे। मेरे ख्याल से तो हर किसी को देना चाहिए। अगर ऐसे ही प्रोडक्ट से अगर हम दो काम कर सकते हैं, लोगों का मदद भी कर सकते हैं, साथ में अपने बिजनेस को भी बड़ा कर सकते हैं, तो हम क्यों ना इस प्रोडक्ट को अपनाएं, और ये छोटा सा काम मिलेगा पूरा सम्मान। ये बात आप समझिए, यहाँ पे 6 पीस गामा ओरिजिनल पे एक प्रेस्टिजियस पिन मिलता है, जो कि हम गुरुदेव से बात करके डिजाइन किया। आप भी कर सकते हैं अपने टीम के लिए, इसमें इतना बड़ा कुछ बड़ा चैलेंज भी नहीं है, ये बहुत ही इजी है। और ये जो हेल्दी हार्ट मिशन की जो पिन होता है वो आपकी कूट के, आपके सूट के ऊपर लगाने से बड़े अपलाइन के हाथों से आपको मिलेगा। और हमने जो डिजाइन किया, मैं दिखाना चाहूंगा कि हेल्दी हार्ट मिशन की ये आपको जहां जहां पे एलडीपी प्रोग्राम होता है, कदम सिंह सर के द्वारा हाथों से सम्मानित किया जाएगा। और इसके लिए आपको सिर्फ 6 पीस गामा ओरिजिनल लेना है, जो कि आप खुद के लिए 2 और 2 परिवार के लिए 2-2, मतलब 6 पीस लेने से आप 2 परिवार को भी मदद कर सकते, आप अपने लिए भी मदद कर सकते अपने परिवार के लिए। तो देखिए एक 6 पीस छोटा काम है, 6 पीस गामा ओरिजिनल लेने से आपकी क्या 2,000 आसपास वॉल्यूम हो जाता है। आप चाहे तो इसमें लॉयल क्लब भी आपका एंट्री हो जाएगा, और आप इसमें एक दिन में 100 लोगों को करवा सकते हैं, एक दिन में। मैं तो ऐसे ही देखा कि बताने से लोग करते हैं, और आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे बीच में पहले उदाहरण गुरुदेव ने दिखाया था कि महावीर शर्मा सर ने लास्ट 3 दिन में 400 लोगों से वो 6 पीस का करवाया था, और इसमें कितना बड़ा वॉल्यूम हम लोगों को मिला है, और कितनी सारे लोगों के घर तक हम पहुंच पाए। और इस तरह से लोगों को अगर हम पहुंच पाएंगे लोगों के पास में, और लोगों की बीमारी भी अच्छा हो जाएगा, और फिर इससे हमें क्या होगा, बिजनेस में आगे बहुत बड़ा मौका, अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो हमने वो स्ट्रेटेजी अपनाया कि 6 पीस पे हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, और ये हर इंसान के लिए, हर साथी के लिए संभव है। तो हम चाहेंगे कि आप भी इसके ऊपर सोच रखें, और ये आपके लिए एक मौका है। और लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हर बहुत बड़े बड़े स्टेशन पे हो रहा है, और भी स्टेशन की नाम जुड़ेंगे आगे जाकर के, मेरी आशा है। और मैं चाहूंगा आप भी अपने स्टेशन की 250 लोगों की जिम्मेदारी ले, वो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कराए, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बड़े टीम आप अचीवमेंट में है, इन सभी लीडर्स ने एक ही बात कहा कि हमारे टीम में सबसे ज्यादा हमने ट्रेनिंग करवाया, और ट्रेनिंग से ही लोग तैयार होते हैं, स्थायी रूप से काम करते हैं। अब जेंटलमैन अवार्ड, ये मैं मेरे कहने का मतलब, मैं एक बात अपने दिल से कहना चाहूंगा
टीम में ज्यादातर लोगों को आप जेंटलमैन अवार्ड दिलवाइए, क्योंकि लोगों को सूट पहनने की आदत भी बन जाएगा और इनमें एक परिवर्तन भी आएगा, क्योंकि कुछ ड्रेस पहनने से हमारा मन में कुछ परिवर्तन आता है और साथ में वॉल्यूम भी आता है साथियों, और बहुत बड़ा वॉल्यूम आप ले सकते हैं। देखिए हमें कितनी बड़ी हम चैलेंज के सामने काम करते हैं। हमारे यहाँ पे आसाम में सिलचर में जहाँ पे हम बिजनेस यहाँ पे चलता है, सिलचर की जो बिजनेस की बात मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पे जिस दिन हमने टीम के साथ बात की 100 लोगों की हमारे पास ऑर्डर आ चुका है, 100 लोग तैयार हो चुके हैं मेरे ख्याल से, और हमने डिपो से बात भी किया था। लेकिन प्रोडक्ट लाना हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, वो संभव नहीं है। लेकिन आप बहुत सारे साथी इंडिया की ऐसे ही जगह पे आप बिलोंग करते हैं, जगह से जहां से आपके लिए मुमकिन है, आपके लिए इजी है, आपको कपड़ा हाथों के सामने मिल रहा है, लेकिन आप ये अवार्ड आप टीम के लोगों को दिलाने की कोशिश करें, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबके लिए अपनी इस ड्रेस कोड में आना बहुत ही आवश्यक है। और महिलाओं के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि ड्रेस कोड में आने से बहुत अच्छा लगता है, अपने आप के अंदर में एक लीडरशिप डेवलपमेंट होता है। तो इस पे आप ध्यान दीजिए, इस पे भी बहुत बड़ा 2450 वाला कपड़ा आप रॉयल जो सूट है वो लेते हैं तो पूरा वॉल्यूम भी मिलता है, और 100 लोगों को करवाते हैं तो कितने सारा वॉल्यूम आते हैं देखिए आप। तो ये जेंटलमैन अवार्ड का भी आपके पास में मौका है। और फिर न्यू वाइटल, बहुत सारे साथी का वाइटल बिगिनर पे अगर आते हैं तो एक बिगिनर अगर नीचे से तैयार होता है, इस दिन रामानंद सर ने कहा था, बढ़िया बात कहा था कि नीचे से एक बिगिनर अगर तैयार होता है तो ऊपर में कितना फर्क पड़ता है। बहुत सारे लोगों की नया वाइटल की रास्ता खुल जाता है। तो हम क्यों ना वाइटल पे भी फोकस करें, नया वाइटल अपने टीम में बहुत सारे लोग कर सकते हैं, और फिर नया स्टार लेवल रॉयल्टी अवार्ड किसी का छूट ना जाए वो हमें देखना है। और इस तरह से हमें इस बिजनेस की इस लास्ट टाइम पे हमें इस स्ट्रेटेजी के साथ में आगे की अचीवमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, आप काम करते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप वक्त पे काम करते हो ये महत्वपूर्ण है। ये गुरुदेव केसी सर की इस दिन की बात है और मैं आपके सामने दोबारा इसको लाया कि आप काम करते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप वक्त पे काम करते हो ये महत्वपूर्ण है। और आप सभी समझदार हैं, आप सभी को पता है कि वक्त हमारे सामने क्या कहती है और इसी के साथ हमें चलना पड़ेगा। और सभी साथियों को थैंक यू आज के लिए। जय आरसीएम और ओवर टू रमेश जी। थैंक यू सर, बहुत ही शानदार सर, बहुत ही शानदार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे पूरे साथियों की ओर से सर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सर। आपने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी जानकारी जो बताई है सर, बहुत सारी जानकारी बताई है सर आपने। अब रिव्यू के लिए चलते हैं सर अपन। जो आज की मीटिंग से जिन भी साथियों ने बहुत अच्छा जो सीखा है वो अपनी बात रखेंगे ओनली फॉर 30 से 40 सेकंड के अंदर, और कोई इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा सर। तो मैं जितने भी साथी जो अपनी बात रखना चाह रहे हैं आज की सर, जितने भी साथी अपनी बात रखना चाह रहे हैं वो अपना हैंड राइज करें, और जिनका वीडियो चालू होगा अधिक साथियों को आज हम लेने का टारगेट हमने बनाया है सर। तो मैं सभी साथी जो अपनी बात रखना चाह रहे हैं सर अपना हैंड राइज करें और अपना वीडियो चालू रखें सर। सबसे पहले राम किशोर जी, राम तिवारी जी, वेलकम सर। जी आरसीएम सर, सभी गुरुओं को प्रणाम। और आज का सेशन तो बहुत ही शानदार किया, गजब रहा है। और सर ने जो भी आज अपने को सिस्टम बताया है उसमें एक ही चीज क्लियर जो बात है, अपने को ट्रेनिंग के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाना है कदम सर की ट्रेनिंग में। और जितने लोग ज्यादा अपनी ट्रेनिंग में बैठेंगे, जो सीखेंगे वही आगे सिखाएंगे। बाकी जो सर ने बताया था कि टीम के अंदर बहुत सारे लोगों की आइडिया लग जाती है लेकिन वापस अपन संभाल नहीं पाते हैं, इसीलिए बिजनेस का उतार चढ़ाव होता है। अगर सब लोग इस सिस्टम के अंदर अपन आप और हम सब लोग मिलके इस अभियान को नंबर 1 पे लेके जाएंगे तो अपनी टीम कदम नंबर 1 पे जाएगी। जय आरसीएम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत ही शानदार। हाँ पूर्णिमा मैडम, वेलकम। थैंक यू सर। तो जय आरसीएम। मैं सबसे पहले महागुरु बीसी सर जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, और हमारे महान गुरुदेव जिनके नाम से हमारा पहचान है पदम सिंह घाटी सर को मेरा प्रणाम, और जिनके द्वारा मुझे बिजनेस मिला, मेरा ग्रेट अपलाइन गुरुदेव विश्व चक्रवर्ती सर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आज मिराकल मॉर्निंग में उपस्थित सभी साथी को
मेरा नमस्कार। नाम पूर्णिमा नाथ, मैं शिलचर असम से बिलोंग करती हूँ और बिजनेस को मैं सीख रही हूँ। तो आज गुरुदेव विश्वजीत सर जी का तो एक एक प्रोग्राम इतना बढ़िया होता है, बहुत कुछ आज सीखने को मिला है। और गुरुदेव एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुदेव का, जो हम नेटवर्क बिजनेस में है, हम तो ज्वाइनिंग करवाते हैं, लोगों को जुड़ते हैं, लेकिन क्या करते हैं हम सही ढंग से उन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं करवाते हैं। जैसे ट्रेनिंग बहुत जरूरी होता है, ट्रेनिंग वो एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, ज्वाइनिंग के साथ ट्रेनिंग, तो भी जाके लोग इस बिजनेस को क्विट नहीं करेंगे और कामयाब का संख्या बढ़ेगा। तो इसी तरह जैसा गुरुदेव का और एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा, इस जो वक्त है हमारे लिए, जो 4-5 दिन बचा है, इसमें कोई ऐसा तो कोई प्लानिंग हम कर नहीं सकते, लेकिन छक्का और चौका लगाना है। अभी पूरा एक्टिव लीडर के साथ मिलके कैसे हम अच्छे एक पिन लेवल पे सबको ले जाए, इसी तरह हम सभी को काम करना पड़ेगा। तो थैंक यू सर, मुझे बात करने का मौका देने के बहुत लिए। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ ओवर टू रमेश सर। हाँ मनसुख सर अगर सुन पा रहे तो वेलकम सर। मनसुख सर। हाँ सर, जय आरसीएम। यार से आवाज आती है मेरी? आवाज? यस सर, यस। मैं गुजरात से, सूरत से बिलोंग करता हूँ। मेरे सब अपलाइन गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ, रामदेव जी सर और सागर सर और सभी साथियों को मैं प्रणाम करता हूँ। और जो आज वो सर ने बोला, वो बीरजी सर ने जो बोला कि काउंसलिंग करने का, तो हम अपनी टीम में काउंसलिंग करेंगे और सब ज्यादा सीखने को मिला। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मेरी वाणी को प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सर। और इतना बोले वही बहुत बड़ी बात है सर, फर्स्ट टाइम बोल रहे हैं आप। थैंक यू सर। हाँ हेमेंदु नाथ जी आसाम से सर, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। आपका जो बहुत अच्छा हुआ है आज का प्रोग्राम। और मैं हेमेंदु नाथ सिलचर असम से बिलोंग करता हूँ। मैं इस सिस्टम में सर ने मुझे लाया, मिस्टर विश्व चक्रवर्ती सर ने, मेरा कोटि कोटि मेरा दिल से उसका रिगार्ड्स है। आपका सब लोगों को जो मेरा अपलाइन है सबको मेरा नमस्कार। और ग्रेट अपलाइन मिस्टर ऋषि चबड़ा को मेरा प्रणाम। मैं इस सिस्टम में अभी भी स्टूडेंट हूँ, लेकिन सीरियस स्टूडेंट हूँ बट सीरियस स्टूडेंट हूँ। और सर का जो एक बात बहुत अच्छा लगा आज, सर ने बोला कि काम सभी करते हैं लेकिन काम वक्त पे काम करना ये महत्वपूर्ण है। Yes. तो अभी जो काम करना है हम लोगों को पूरा एकजुट होके, जो सर का जो मिशन लिया हुआ है वो मिशन को पूरा क्लियर करना है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ विनू भाई वाघेला, वेलकम सर। नमस्कार सर जी। आज विश्वजीत सर जी ने बहुत अच्छी बातें बताई कि हम ज्वाइनिंग करवाते हैं पर उसको संभाल नहीं पाते, उसकी वजह से बहुत सारे टर्मिनेट हो जाते हैं। तो हम उसको ट्रेनिंग में लाके बहुत बहुत आगे ले जा सकते हैं सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ JR आंवला सर, वेलकम सर। सर JRCM नमस्कार। सर जी ने आज जो बात कही है, यदि हम लक्ष्य से बहुत दूर हैं तो उसके लिए अपने को चौके छक्के की जरूरत होती है। जिस प्रकार क्रिकेट का उदाहरण दिया, लास्ट ओवर में ऐसे प्लेयरों की जरूरत पड़ती है जहां बहुत लक्ष्य से दूर होते हैं, तो उस टारगेट को अचीव करने के, जिस प्रकार क्रिकेट में चौके छक्के की जरूरत होती है, यहाँ पर भी बड़े वॉल्यूम की जरूरत होती है। या अपने मार्च का टारगेट है तो अभी लास्ट के 5 दिन बचे हैं, तो ऐसे लोगों से, ऐसे मतलब टीम के ऐसे साथियों से संपर्क जरूरी है जो बड़ा वॉल्यूम निकाल सके और अपन के उस टारगेट के गैप को पूरा कर सके। JRCM। थैंक यू सर, बहुत ही शानदार सर। हाँ चरण सिंह जी, वेलकम सर। JRCM सभी साथियों को, मेरा नाम चरण सिंह है, दतिया से बिलोंग करता हूँ सर। और जो सर ने बताए हैं, विश्वजीत सर ने 6 बेसिक्स, इन पे ज्यादा ध्यान करना सर, और इनके नियमों का पालन करते हुए सर काम कर रहे हैं हम। और अच्छा लग रहा है सर, सुबह से उठने की आदत भी हो गई सर। थैंक यू सर। हाँ गोवर्धन सर, वेलकम सर। हेलो। यस सर। JRCM। और मेरा नाम गोवर्धन सिंह सिकरवार मुरैना से। मेरी ग्रेट अपलाइन JK जैन सर और विश्वजीत, रमेश कुमावत जी, आशावत जी और कदम विश्वजीत जी। और सबसे बड़ा आज बहुत अच्छी चीज बताइए, 95% और 5%। हम
उन लोगों को नेटवर्क एक लाइफ स्टाइल है, हमारी जिंदगी बदलने का बिजनेस है सर। और सबसे बड़ी बात है कि काम तो सभी करते हैं, पर काम समय पे सही करना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है, हम जोड़ना है, पर लोगों को जोड़ तो रहे हैं, आईडी टर्मिनेट नहीं, हमें संभालना पड़ेगा, हमें अपने बैलेंस पे काम करना पड़ेगा। वो अभी जोनिंग 1-2 जोनिंग का नहीं है, हमें सही लोगों को छांटना है, क्योंकि उन पे बिजनेस वैल्यू जेंटल अवार्ड का मतलब होता है 100 लोगों को, जैसे 20 लोगों को सूट दिलाना है, 6 पीस गामा का बहुत बड़ा है। और समय हमारे पास कम बचा है, 3-4 दिन बचे हैं, तो हमें सबसे ज्यादा उस पर काम करना है, चौका छक्का लगाना है। थैंक यू सर। जय सिंह। हाँ सुरेश सर, मनन पीयूसी, वेलकम सर। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। जैसे विश्वजीत सर ने बताया है कि जैसे 100% जो खरीदारी है हमें करनी है और लोगों को करवानी है, और क्वालिटी जो प्रोडक्ट की है हमें उनको बताना है, लोगों को बताएंगे तो उनके ऊपर ज़्यादा प्रोडक्ट की बात होगी और वो ज़्यादा खरीदारी करेंगे। और हमें लोगों को प्लान भी दिखाना है कि इस प्लान से हमारी कंपनी काम करती है और इस पे आगे आगे दिन ब दिन इनको आगे बढ़ाना है, लोगों को भी बढ़ाना है। और गामा जिनोल जैसे उस पे टारगेट फोकस करना है, कम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को इस प्रोडक्ट पे लोगों को बताना है और हर बीमारी से लोगों को बचाना है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ जगदीश प्रजापति, वेलकम सर। हाँ सर सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम सर। सर आज विश्वजीत सर ने बहुत अच्छी बातें बताई है। विश्वजीत सर ने जो बातें ये बताई है ना कि सर बिना इन्वेस्टमेंट, बिना दुकान लगाए, बिना समय लगाए ऐसा कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसको किया जा सकता है। सिर्फ ये डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम ही ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर ये तीनों चीजें बिना लगाए हम कर सकते हैं। और मूल आधार इसका प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट तो हर आदमी यूज लेता ही है सर। तो प्रोडक्ट पर फोकस करके लोगों को बताकर तारीफ करके इस बिजनेस को हम शुरू कर सकते हैं। ऐसा अमेजिंग कोई सिस्टम है ही नहीं दुनिया के अंदर जिसकी हम मतलब कल्पना कर सकते हैं। और सर ने ये बताया कि 95% लोगों की जो भीड़ है वो हार्डवर्क करती, केवल 5% लोग हैं ऐसे जो अलग काम करते हैं। तो उस भीड़ का हिस्सा हमें अलग बनना है, या 5% लोगों की श्रेणी में अगर आना है तो वो लोग कोई अलग काम नहीं करते, काम वो करते हैं तो वो उनका तरीका अलग है बस। तो उस श्रेणी में हम आना चाहते हैं तो केवल आसान तरीके से आ सकते हैं, और वो है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। तो इस तरह से सर ने बताया, और इसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तो वो लोगों को, ये कहावत है ना सर के हींग लगे ना फिटकड़ी, तो सर कुछ लगता ही नहीं है तो बहुत अलग तरीके से इस काम को करना चाहिए। और अगर हींग फिटकड़ी लग भी जाए तो ये दोनों ही स्वास्थ्यवर्धक चीजें हैं, इसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। तो बहुत अच्छा सिस्टम बताया सर। और ये जो छक्का चौका लगाने की बात है ना सर, वो लास्ट मार्च का महीना है, उसमें हम लगा कर रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ कृष्ण मचरा जी, वेलकम सर। नमस्कार, जय आरसीएम सभी को। साथियों, जो आज गुरुजी ने बताया कि इसमें ज्वाइन करना बहुत आसान है लेकिन संभालना मुश्किल काम है। मैं कहता हूँ संभालना भी मुश्किल नहीं है और ज्वाइन कराना भी मुश्किल नहीं है, बस हमें ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अगर हम सही ट्रेनिंग ले लेते हैं तो देखो, हमारा एक प्रधानमंत्री जी है, मोदी जी पूरे देश को संभाल रहा है। तो इसी तरह इसमें आप थोड़ी सी बस पेशेंस रखें, अपने पास संभालने वाले लोग अपने आप आ जाते हैं। बस खुद को ट्रेनिंग दीजिए, सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद। बहुत ही शानदार सर। हाँ पीयूसी चित्तौड़, चित्तूर, हाँ यस सर, वेलकम सर। सर जी नमस्कार सर, मैं सर छोटू राम कुमावत। ग्रेट सर, यस सर, बताएं सर, आज की मीटिंग से क्या अच्छा मैसेज देना चाहेंगे सर? सर आज की मीटिंग से सर कुमावत सर मतलब बहुत अच्छा लगा, इसको भी अभी मैं रोज कंटिन्यू सुन रहा हूँ। और आज हमारे जो मतलब आर के लीडर हैं तिवारी जी, आज उनको मैं एक प्रिंसिपल साहब की मीटिंग करवाने के लिए आज ले जाऊंगा। थैंक यू सर। और बहुत शानदार मतलब आज की मतलब इस मतलब क्लोजिंग के साथ बहुत शानदार करेंगे सर इसको। यस सर, थैंक यू सर। हाँ रूपाराम जी देवासी, वेलकम सर। नमस्ते सर, सभी सीनियर साथियों को प्रणाम। आज सर ने बहुत ही गजब सर बताया। अभी लास्ट दिन है तो अभी 1500 500 बीवी, 1500 बीवी वालों को 2500, और डायमंड क्लब और जेंटलमैन, और अपने पास भारत का नंबर 1 प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनल पे काम करेंगे तो बहुत ही बढ़िया काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ अभी अपन चलते हैं, सुखराम जी वेलकम सर। वेलकम सर, प्रणाम सर। आवाज। सभी साथियों को जय आरसीएम और सीनियर साथियों को मेरा प्रणाम। विश्वजीत जी के लिए आज कहना चाहूंगा कि सत सैया के दो है जैसे नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे गाँव करे गंभीर।
आज की जो ये मीटिंग, जिसे हम एक ट्रेनिंग सेशन कह सकते हैं, विश्वजीत जी ने जो जो मतलब बातें इतनी बारीकी से बताई है, सबके लिए मेरे हिसाब से सारी बातें मिराकल मॉर्निंग में मिराकल बातें रहेगी। जैसे कि मार्केटिंग प्लान बहुत ही शानदार था सर का। उसके बाद में टीम को कैसे सुरक्षित रखें और एक्टिव बनाए रखें, टारगेट कैसे अचीव करें, और कदम सर की एलडीपी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाएं। जिस शहर में आप रहते हो उस शहर की जिम्मेदारी लें, गोद लें उस शहर को। और दोस्तों, हमें भी विश्वजीत जी की तरह अगर एक बहुत अच्छा लीडर बनना है तो मैं चाहूंगा कि हम हर रोज इस मीटिंग में आए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मीटिंग में बिठाएं। जय आरसीएम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत ही शानदार सर। और विश्वजीत जी के बारे में तो क्या बताऊं, मतलब समय वैसे हमको अनुमति नहीं देता, लेकिन बाकी जितना सुनता रहो उतना कम है। हर बार जो आता है सर आप कुछ हमारे लिए नया नया लेके आते हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अभी 2-3 साथी और बचे हैं सर। सीएम मीना सर, वेलकम सर। अगर आवाज सुन पा रहे तो अपनी कम समय में बात रखें सर। सर सभी को जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, आज की जो मीटिंग है वो बहुत ही शानदार रही है। और मैं पेशे से प्रधानाचार्य हूँ, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुशलपुरा, ब्लॉक बकानी, जिला झालावाड़ में हूँ। और मैडम भी प्रिंसिपल है, बड़ा बेटा बैंक मैनेजर, छोटा बेटा बैंक मैनेजर, बेटी आरबीआई में सब ठाट है। सर मैं इसलिए आया हूँ कि ये दुनिया का एक आठवां अजूबा मानता हूँ मैं इसको। और इसमें क्या है सर ने बताया टिके रहने का। तो जिस प्रकार से सर पहली क्लास में एडमिशन लेकर के 12 साल तक कंटिन्यू स्कूल जाना पड़ता है और 12 साल में 12 क्लास पास होती है, उसी प्रकार सर इसमें भी टिकना जरूरी है। इसमें टिके रहेगा वो एक दिन बहुत ही अच्छे मुकाम पे जाएगा। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा सर कि टिकना जरूरी है, इसमें आगे तो फिर जाना नहीं है, तो फिर मंजिल जरूर मिलेगी सर। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। हाँ, भंवरलाल जी गर्ग, वेलकम सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस सर। आज का मिरेकल मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। और सर ने जो बताया वो काम सब करते हैं लेकिन समय पर काम करते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट लगा मेरे को। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ, अमृतलाल जी, अमृतलाल जी रेवाड़ा सर, वेलकम सर। अमृतलाल जी अगर सुन पा रहे तो, नहीं तो लास्ट में अपन चलते हैं संकेत आहिर जी। जय आरसीएम सभी। मेरे को समझ में इसमें सीखने को लगा था। इसमें अमृतलाल जी आपकी आवाज नहीं आ रही सर। आवाज आ रही है सर? जय आरसीएम। नेटवर्क का प्रॉब्लम है रमेश जी। हाँ हाँ हाँ, संकेत जी सर, यस सर। हाँ सर, शंकर चित्रकूट राजपूत से बिलोंग कर रहा हूँ सर। सभी सीनियर साथियों को प्रणाम। और विश्वजीत सिंह जी ने आज सर विश्व को जीत करने का जो मंत्र दिया, कहते हैं ये तो विश्व की बेलड़ी गुरु उम्र की खान शीश दिए गुरु की सस्ता जान का मंत्र दिया सर। आज टीम एकजुट होकर यदि सब 10-10 अपने साथियों को कॉल करेगी और चक्के लगेगा, निश्चित रूप से अपन विजेता बनेंगे, विनर बनेंगे। जय आरसीएम सर। थैंक यू सर। हाँ सर, सक्तावत सर, वेलकम सर। प्रणाम सर रमेश जी, बहुत ही जबरदस्त सवाल साहब को। और विश्वजीत जी ने बहुत ही जबरदस्त, मतलब हर बार नई ट्रेनिंग लेके आते हैं। और आपने कहा कि ज्वाइनिंग करने से कुछ नहीं होगा, उसको ट्रेनिंग सिखाना बहुत जरूरी है। उन्होंने जिस प्रकार से बैलेंस करके बताया कि आप जितनी ट्रेनिंग ज्यादा कराएंगे उतना ही आपकी टीम मजबूत हो जाएगी। हम ज्वाइनिंग क्या, बहुत सारी ज्वाइनिंग करा देता है और वो टर्मिनेट होती जाती है। तो ये हमें एक बहुत सीखना है कि ज्यादा से ज्यादा हमारी ज्वाइनिंग टर्मिनेट नहीं हो। तो बहुत बहुत विश्वजीत जी को बहुत बहुत बधाई सर, बहुत धन्यवाद। यस सर, बहुत अच्छा खजाना दिया सर, इसके लिए। हाँ, अशोक सर, वेलकम सर। अभी हम सब वापस चलते हैं अशोक सर के पास, वेलकम सर। थैंक यू विश्वजीत जी सर, आपने मार्च के महीने में टाइम निकाला और सभी साथियों को मार्च को कैसे खास बनाए उसके ऊपर आपने टिप्स जो दिए बाकी बहुत अच्छे हैं। यानी आपने जो भी टारगेट लिए उसके लिए फाइट करें। और आज चौथी क्लोजिंग जो है वो हो चुकी है 25 तारीख। आज रात को 12 बजे तक सब साथी अपना टारगेट जो भी लिया है उस पर मंथन करें, उस पर विचार करें और फॉलोअप करें। यानी
आज अपना चौथी क्लोजिंग होने जा रही है, उसको चेक करें। अगर इसमें आप कुछ नहीं कर पाए तो फिर आपका टारगेट अचीव नहीं होगा। तो टारगेट अचीव करना है इस महीने का, तो आज की क्लोजिंग को धमाकेदार करना है। और जो विश्वजीत जी ने बताया 95% और 5%, मेंटेलिटी सोच का फर्क है। अगर 95% से उठ के अपने को 5% की तरफ आना है तो आपकी सोच को बढ़ाना पड़ेगा, आपके ड्रीम को बढ़ाना पड़ेगा, आपकी गोल की लिस्ट को बढ़ाना पड़ेगा और उसके अनुरूप काम करना पड़ेगा। मुझे रॉयल्टी चाहिए कितने साल में, यानी लिखी हुई नहीं है, और लिखे हुए गोल ही साकार होते हैं। यानी जो भी चाहिए आपको वो लिखिए, यानी आप काम समय पे करते हैं ये महत्वपूर्ण है। जैसा विश्वजीत जी ने बताया, आप काम करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सही समय पे आप काम करते हैं या नहीं। तो सही समय पे काम तभी होगा जब आपकी प्रॉपर प्लानिंग होगी सर। तो मुझे रॉयल्टी चाहिए, कब चाहिए? वो डेट के साथ होगी, उसकी रूपरेखा के साथ होगी, आपका टीम का स्ट्रक्चर होगा, तो जरूर आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। और सर ने 6 बेसिक के ऊपर प्रकाश डाला है कि 100% प्रोडक्ट यूज करना है। और मिशन मार्च को कैसे खास बनाएं, आप 1000-1500 वालों को लॉयल क्लब में कन्वर्ट कर सकते हैं। जेंटलमैन अवार्ड जो बीसी सर के द्वारा घोषित है, वो जेंटलमैन अवार्ड आप हर एक साथी को दिला सकते हैं। तो उससे बम्पर बिजनेस वॉल्यूम आ सकता है सर। और आपकी टीम अगर सारी की सारी सुटेड बुटेड में आ जाए तो पूरे हिंदुस्तान में टीम कदम का अलग जलवा हो सकता है। तो इस पे ज्यादा से ज्यादा प्रकाश डालें। और 6 पीस गामा ओरिजिनल, 2 परिवार के लिए और 2 परिवारों के लिए 2-2। छोटा सा काम इनाम बड़ा, तो ये मेरिकल कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ओवर टू रमेश जी। थैंक यू सर, बहुत ही शानदार सर। हाँ, रामदेव जी कुछ कहना चाह रहे थे, वेलकम सर। हाँ वेलकम सर, वेलकम सर। आज का जो विश्वजीत जी ने जो सर प्रोग्राम बताया और आज ने आपने जो मैनेजमेंट किया, तो देखो साथ तो बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। आपने 10-20 लोगों को ले लिया, तो इससे काफी मेरे को सीखने को मिला। क्यों जैसे मीना सर आए इतना प्रिंसिपल और गवर्नमेंट नौकर, तो ये भी बात सीखने को मिली। और विश्वजीत जी ने जो सबसे मेन पॉइंट बताया, जो भी अपनी लाइफ लाइन को आप बताने जा रहे हो, तो दोस्तों पहले अंदर के झांक के देखना अपन खुद ने किया कि नहीं किया। चाहे जेंटलमैन का अवार्ड हो, चाहे अपन का लॉयल क्लब हो या डायमंड क्लब हो। दोस्तों ये मेरी विशेष तौर से आग्रह करना चाहता हूं मैं कि जो काम आप अपनी टीम को बताने चाहते हो, तो पहले अपने आप को करके ही बताना पड़ेगा। जब आप करके बताओगे तो ही टीम करेगी। ये दुनिया का पहला अजूबा सिस्टम है, इसमें झूठ नहीं चलती है। नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों झूठ बिल्कुल नहीं चलती है। जिसके आपके अंदर की जो बात है वो सामने से निकलेगी। इसलिए दोस्तों जो काम पहले आप करो, उसके बाद अपने टीम में बताओ। कोई भी काम अपन चाहे 100% प्रोडक्ट यूज करते हो, तो आपके घर पे कभी भी आएगा, तो आपको फिर वो अगर नहीं कर रहे हो तो झूठ महसूस होगा। तो थैंक यू। सच्चाई का बिजनेस है, सच्चाई के साथ ही करना। लाइफलाइन और हेल्पलाइन के साथ कभी भी अपनों को गुमराह नहीं करना है। टीम कदम में सपोर्ट देके हर तरह से मैं आपको आज आग्रह करता हूं। मैं सूरत से, मेरा ऑफिस है, कोई भी टीम कदम का चाहे 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर तक रहेगा, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं टीम कदम के कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हमारे को फोन करेगा, तो मैं 2000 या 3000 रुपए का ऑर्डर आएगा तो मेरे स्टाफ के साथ मैं आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू रमेश जी, थैंक यू। जो भी मेरी से हेल्प होती है आप मेरे से हेल्प ले सकते हो। थैंक यू सर, बहुत ही शानदार सर, और बहुत ही शानदार सर आपने बताया सर। हाँ, अभी जैन साहब हमारे बीच में सर, वेलकम सर। जैन साहब आ गए सर, मैं तो अभी पता चला सर, सॉरी सर। जैन साहब वेलकम सर। प्रणाम सर, प्रणाम। आपके मार्गदर्शन से ये सारा काम संभव हो रहा है सर। वेलकम सर। बिल्कुल बिल्कुल। सभी साथियों को मिरेकल मॉर्निंग का बहुत बहुत प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत बधाई। और आज की बातें जिस तरह से अशोक सर, रमेश सर और सभी लीडर्स कमिटमेंट के साथ चलते हैं, जैसे विश्वजीत सर ने आपको बहुत बातें बताई जो आपके जीवन में बहुत ऊंचाइयों पे लेके जा सकती है। लेकिन कब, जिस स्कूल के अंदर हम बैठे हैं, अगर उस स्कूल की शिक्षा अगर आपको नहीं है, तो आप उस स्कूल के नियम कानून के अनुसार फेल हो रहे हैं। और आज जिस तरह से 6 बेसिक पे विश्वजीत सर ने बताया
अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो नेटवर्क में बड़ी मुकाम पे कैसे पहुंचेंगे। तो सभी साथी एक बात जरूर विशेष ध्यान रखें कि जिस तरह दूध होता है ना, दूध एक ऐसा वस्तु है जिसका स्वाद हर व्यक्ति अलग अलग अपने अपने अंदाज से लेता है। अलग अलग नियमों से अगर उसको उपयोग में लेते हैं तो वो अलग अलग चीज बनती है, और अगर एक ही नियम से लेते हैं तो उसमें से घी भी निकलता है। दूध की कीमत कम होती है लेकिन घी की कीमत ज्यादा होती है। तो 6 बेसिक को हर साथी अगर ईमानदारी से, लगातार लगन से काम में लेते हैं और उस नियम पे चलते हैं तो नेटवर्क में कामयाबी आसान है, बहुत आसान है। और जिस तरह से घी से कोई, दूध से कोई मिठाई यूज बनाता है तो कोई अपने अपने स्वाद की अलग अलग चीजें बनाता है, वैसे ही हमारी टीम में होता है। अगर हम उसको सही तरीके से उपयोग में नहीं लेते तो एक ही नियम पे चले, एक ही कानून पे चले तो कानून अपना काम करता है। उसी तरह आपका टीम एक साथ, एक सूत्र में एक साथ काम करेगी। तो सभी साथियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज का सेशन आपको एक ऐसे 3000 किलोमीटर दूर बैठे हुए शख्स के आपको सुनने का मौका मिला, जो शख्स नहीं अपने आप में शख्सियत है, और जिन्होंने बहुत कम समय में एमराल्ड जैसा मुकाम हासिल किया। और इतिहास गवाह है कि वो जब भी बोलते हैं तो उनकी वाणी से रिजल्ट निकलता है। तो साथियों, आज उनकी वाणी को आपके अपने हाथ लेकर के इस 6 बेसिक को अच्छी तरह से, और मार्च को कैसे मिरेकल बनाया जाए, उन्होंने कैसे छोटी छोटी बातों पे आप लोगों को, सभी साथियों को इस 3 दिन में वो कार्य दे दिया है कि 25 तारीख तक आज हो चुकी है और 27 तारीख तक हर साथी को क्लोजिंग मान करके चलना। अब 2 दिन शेष बचे हैं, इस 2 दिन में वो कार्य करना है। कंपनी की तरफ से भी आपको एक मैसेज आया होगा कि सभी डिस्प्ले वाल धारक 27 तारीख तक अपना बिलिंग डिस्प्ले वाल से करना है, तो वो कंप्लीट कर दे। उसके बाद में साइड के डिस्प्ले वाल की चलना रहेगी, क्योंकि मार्च का महीना है, लोड पड़ेगा। सभी जानते हैं जीएसटी जमा कराना होता है, तो सभी कंपनियों में ये 3 दिन सर्वर बहुत तेजी से चलता है, लोड होता है। तो आपका सर्वर मजबूत बना ले और 3 दिन में वो कार्य कर दे कि आने वाला समय आपको जिंदगी भर याद करे और मार्च का एक नया इतिहास बने, और अगले महीने के जश्न की हर साथी तैयारी करे। और 6 बेसिक के साथ 6 पीस का गामा का हर साथी को कटवाना है बिल, ताकि एक इतिहास बने कि हम किसी कार्य में सक्सेस नहीं हो रहे तो 6 पीस गामा लेकर के अपना सेलिब्रेशन में तो सक्सेस हो ही सकते हैं। तो उस कार्य को सुचारू रूप से करें। और बहुत बहुत बधाई जिन साथियों की पिनें निकली है और जो निकलने वाली है, उन सबकी अच्छी तैयारी हो रही है। पूरा हिंदुस्तान एक सूत्र में एक जगह आ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू गुरुदेव, बहुत अच्छी सर आपने बात बताई सर। और उद्देश्य सिर्फ इसका यह है हमारी मीटिंग का कि हम आपको 5% में लाना चाहते हैं सर। जो दुनिया भीड़ अभी जो कर रही है ना सर, जो 95%, आप सबको पता है कि 95% में क्या दिक्कतें आती है। 95% के पास कुछ बड़े सपने नहीं होते हैं, बड़ा कुछ कर नहीं पाते हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं पाते हैं, वो जिंदगी के सपने पूरे कर नहीं पाते हैं। तो सर ने जो आज बताया है कि आप आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर, हाँ अचानक कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस संगत में आते रहे, अगर आप इस बिजनेस को लगातार सीखते रहे, अगर आप जो बताते हुए, हमारे जितने भी जो सीनियर है वो आते हैं और उसको बता, जो आज जो सर ने बातें बताई है कि ज्वाइनिंग करना, नए आए हुए लोगों को ठीक ढंग से शुरुआत कराना, देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है। ये बहुत सारे साथी ज्वाइन कराते हैं लेकिन दबाव से, प्रेशर से ज्वाइन करने से काम नहीं चलता है। जब तक कि वो बड़ा विजनरी आदमी नहीं बनेगा, जब तक कि वो इस बिजनेस को करने वाला नहीं बनेगा, तब तक जो है वो अपने साथ में ठीक ढंग से शुरुआत नहीं करेगा। यूं ठीक ढंग से शुरुआत नहीं करेगा तो आपका हमारा काम कभी बड़ा नहीं होगा सर। ये तो हमारी इस प्लेटफॉर्म का और हमारी इस मीटिंग का और हमारे जितने भी जो सीनियर साथी हैं, उसका उद्देश्य सिर्फ यह है कि हम आपकी बहुत बड़ी कामयाबी का जलवा देखना चाहते हैं सर। आपका अचीवमेंट हम आपको पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश भर के अंदर हम आपको फैलाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ यह है कि आपको बहुत बड़ी सफलता मिले, बहुत बड़ा नाम हो आपका, बहुत बड़ा घर हो आपका, बहुत बड़ी कार हो आपके पास,
वो जिंदगी के सब कुछ सपने जो एक आम आदमी देखता है वो सब कुछ आपके पास हो। और बहुत अच्छा लगा सर। और मैं सबसे पहले विश्वजीत जी को फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा सर कि आपने आपका बहुत वैल्यूबल टाइम दिया सर। और जितने भी जो साथी हैं सर जो हमारी बात सुन रहे हैं सर, जिन्होंने बहुत ध्यान से सुना सर और लास्ट तक बने रहे, उन सभी साथियों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर कि आज आपने हमारे लास्ट तक प्रोग्राम में बने रहे सर। और मिलते हैं अगले प्रोग्राम में सर कल मिरेकल मॉर्निंग में। तब तक के लिए जय आरसीएम। जय आरसीएम।